जीवन की सबसे सूक्ष्म और गहरी सच्चाइयों में से एक यह है कि हम जिन चीज़ों को सबसे अधिक अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं वही चीज़ें सबसे पहले हमारे हाथों से फिसल जाती हैं। मनुष्य का स्वभाव है पकड़ना, जमा करना, सुरक्षित करना, लेकिन अस्तित्व का स्वभाव है बहना, बदलना और निरंतर आगे बढ़ते रहना। यही विरोध मन और जीवन के बीच संघर्ष पैदा करता है। मन स्थिरता चाहता है, उसे आश्वासन चाहिए कि जो आज है वह कल भी रहेगा। उसे संबंधों में निश्चितता चाहिए, उन रिश्तों से हमेशा प्यार चाहिए, उपलब्धियों में स्थायित्व चाहिए, पहचान में स्थिरता चाहिए। परंतु जीवन का नियम है परिवर्तन। हर सुबह नई है, हर शाम बीत जाती है, हर ऋतु बदलते हैं। जब मन परिवर्तनशील संसार में स्थिरता खोजने लगता है तभी पीड़ा जन्म लेती है। डर वहीं से उत्पन्न होता है जहां पकड़ शुरू होती है। जिस क्षण हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, पद, सम्मान, दोस्त, प्यार या विचार को अपने स्थायी आधार बना लेते हैं, उसी क्षण उससे खोने का भय भी जन्म ले लेता है। और यही भय धीरे धीरे जीवन की ऊर्जा को खाने लगता है। शुरुआत में यह भय बहुत सूक्ष्म होता है, इतना हल्का कि हमें उसका एहसास भी नहीं होता। पर धीरे धीरे वही भय हमारे निर्णयों, हमारे व्यवहार और हमारी सोच का केंद्र बन जाता है। मन हर चीज को सुरक्षा के चश्मे से देखने लगता है। वो अपने सगे, जिसे वो खोना नहीं चाहता, उसके खुशी के लिए या उसे प्रभावित करने के लिए अपने कर्मों में पक्षपात करने लगता है। संबंध प्रेम से नहीं, डर से चलने लगते हैं। सफलता आनंद नहीं देती, बल्कि उसे बनाए रखने की चिंता देने लगती है। पहचान आत्मविश्वास नहीं देती, बल्कि उसे खोने का संशय होने लगता है। यही वह बिंदु है जहां खुशी का स्रोत चिंता का कारण बनने लगता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि जीवन एक उपलब्धि है जिसे हासिल करना है और फिर सुरक्षित रखना है। पर सच्चाई यह है कि जीवन एक अनुभव है जिसे जीना है, पकड़ना नहीं। हम जिस पल में हैं, जिसके साथ हैं, सबके साथ आखिरी पल की तरह जीना चाहिए। जिसे हम बचाने की कोशिश करते हैं वह धीरे धीरे कठोर हो जाता है, और जो कठोर हो जाता है वह जीवित नहीं रह पाता। एक फूल को मुट्ठी में कसकर पकड़ लो तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी और उसकी खुशबू खत्म हो जाएंगी। उसे खुला छोड़ दो तो वही अपनी सुगंध चारों ओर फैलाता रहेगा। यही प्रेम के साथ भी होता है। प्रेम को यदि नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाए तो वह भय में बदल जाता है, और भय हमेशा निगरानी चाहता है, संदेह चाहता है, पकड़ना चाहता है। नियंत्रण मन का सबसे बड़ा भ्रम है। मन मानता है कि यदि वह सब कुछ नियंत्रित कर लेगा तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। जितना अधिक हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव ही नहीं है। और एक बात कि अगर दोनों पक्ष ईमानदार हों तो इस स्वतंत्रता को मजबूती मिल सकती है, वरना एक तरफा प्रयास मरे पौधे में पानी डालने जैसा है। डर से भरा हुआ मन हमेशा सजग रहता है, वह आराम नहीं कर पाता। वह हर पल इस चिंता में रहता है कि कहीं कुछ हाथ से निकल न जाए। यह सजगता धीरे धीरे थकान में बदल जाती है। फिर वही संबंध जो कभी खुशी का कारण थे बोझ लगने लगते हैं। वही सफलता जो कभी गर्व देती थी दबाव बन जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि पाने से अधिक कठिन है संभालना, और संभालने की यह निरंतर कोशिश जीवन को दौड़ बना देती है। एक ऐसी दौड़ जिसमें लक्ष्य जीना नहीं बल्कि बचाए रखना होता है। लोग जीते कम हैं, संभालते ज़्यादा हैं। कोई अपने रिश्ते बचा रहा है, कोई अपनी प्रतिष्ठा बचा रहा है, कोई अपनी छवि बचा रहा है, कोई अपनी धन बचा रहा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वो यह भूल जाते हैं कि जीवन बचाने की वस्तु नहीं है। जीवन तो अनुभव करने की प्रक्रिया है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना परिपक्वता है, छोड़ना समझ है। जब यह समझ आ जाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है तब पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है, और जहाँ पकड़ ढीली होने लगती है वहीं स्वतंत्रता जन्म लेती है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं होगा। इसका अर्थ है कि जो भी होगा वह बोझ नहीं बनेगा। हमारे पास संबंध होंगे, लेकिन उसमें डर नहीं होगा,
हमारे पास उपलब्धियां होंगी लेकिन उसमें चिंता नहीं होगी। हमारे पास पहचान होगी लेकिन उसमें असुरक्षा नहीं होगी। जब भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि हर चीज़ अस्थायी है, तब खोने का भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि जो स्थायी है ही नहीं उसे स्थायी मानकर पकड़े रखना मूर्खता है। तब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है। वर्तमान ही जीवन का वास्तविक स्वरूप है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, केवल यह क्षण सत्य है। जब हम इस क्षण में जीते हैं तब पकड़ की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि वर्तमान को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे सिर्फ और सिर्फ जिया जा सकता है। धीरे धीरे यह अनुभव गहराने लगता है कि खाली हाथ होना अभाव नहीं है, खाली हाथ होना संभावनाओं से भरा होना है। जब हाथ भरे होते हैं तो हम नया कुछ नहीं पकड़ सकते, लेकिन जब हाथ खाली होते हैं तब उनमें अनंत संभावनाएं समा सकती हैं। जीवन का सार संग्रह में नहीं, अनुभव में है। संग्रह हमें भारी बनाता है, अनुभव हमें हल्का बनाता है। संग्रह हमें सीमित करता है, अनुभव हमें विस्तृत करता है। संग्रह हमें डर देता है, अनुभव हमें आनंद देता है। जब समझ आ जाती है कि सब कुछ बह रहा है तो व्यक्ति बहाव के साथ चलना सीखता है। वह संघर्ष नहीं करता, वह स्वीकार करता है। वह पकड़ता नहीं, वह महसूस करता है। वह जमा नहीं करता, वह साझा करने लगता है। और अंततः यही समझ आती है कि जीवन कोई वस्तु नहीं जिसे सुरक्षित रखा जाए। जीवन एक प्रवाह है जिसे जिया जाए। जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो छूटेगा, लेकिन जो समझ आ गई वह नहीं छूटेगा। अंत में हमारे हाथ सचमुच खाली रह जाते हैं, लेकिन यदि भीतर समझ की ज्योति जल उठी हो तो यह खालीपन भी पूर्ण लगता है। यह खालीपन शांति का आधार बन जाता है। यह खालीपन प्रेम का स्थान बन जाता है। यह खालीपन स्वीकृति का घर बन जाता है। तब व्यक्ति समझता है कि जीतने से ज़्यादा सुंदर समझना है, रखने से ज़्यादा गहरा जीना है, पकड़ने से ज़्यादा मुक्तिदायक है बहना। और वहीं से वास्तविक जीवन शुरू होता है, जहाँ डर समाप्त होता है, जहाँ नियंत्रण टूटता है, जहाँ पकड़ ढीली पड़ती है और जहाँ स्वतंत्रता जन्म लेती है। इसलिए किसी भी संबंध, किसी भी लगाव, किसी भी पहचान को बांधिए नहीं, अपितु उसका सम्मान करते हुए जीते चलिए।